आप देख रहे हैं आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार की राजनीति में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। करीबन 2 दशकों के लंबे इंतजार के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की सत्ता के शीर्ष पर अपनी सीधी धाक जमा ली है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी अब बिहार की कमान संभालने जा रहे हैं। आज से मंगलवार यानी कि बीते दिन भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की एक बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद में सम्राट चौधरी ने राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह को सादगी और संक्षेप में रखा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का नजारा कुछ अलग ही नजारे दिखा रहा है। आज वहां भव्य तैयारियां हो गई हैं और कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। पहली बार बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनते देख समर्थकों की खुशी का कोई भी ठिकाना आज नहीं है। सत्ता के इस नए समीकरण में संतुलन का भी खास ख्याल रखा गया है बीजेपी के द्वारा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली इस सरकार में जेडीयू की भी बहुत मजबूत हिस्सेदारी आज होने वाली है। जेडीयू कोटे से 2 वरिष्ठ चेहरे विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, जो कि समारोह में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए आज नजर आने वाले हैं। और इसी के साथ में बिहार में सम्राट युग की आज से शुरुआत होने वाली है। इस सब के बीच में एक बड़ी ब्रेकिंग, थोड़ी देर में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। लोक भवन में सम्राट चौधरी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आज रखा गया है। इस बीच जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। बिहार में पहली बार ऐसा होने वाला है 2 दशकों के बाद में कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठने वाला है। उस बीच जो हर्षोल्लास है बिहार में वो नजर आ रहा है। खास करके जो बीजेपी दफ्तर है उसको पूरी तरीके से सजाया धजाया गया है और यहां तक कि जो लड्डू हैं वो भी बनने शुरू हो गए हैं बीजेपी के दफ्तर में। और तस्वीरें सामने आई है पटना से, जहां पर आप देखिए कि आतिशबाजी करते हुए कार्यकर्ता झूमते नाचते हुए नजर आए। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि बिहार में सम्राट युग की शुरुआत होने वाली है। बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। बीते दिन विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में चुना गया सम्राट चौधरी को। और इस बीच आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। ऐसे में अब बिहार की जनता का क्या रुख होता है देखना महत्वपूर्ण होगा। सम्राट चौधरी बिहार में क्या कुछ नए बदलाव लाते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जब से नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हुआ था बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर से, तब से सम्राट चौधरी गृह विभाग को संभाल रहे थे। उप मुख्यमंत्री पद पर वो लगातार बने हुए थे और उस दौरान भी उन्होंने बड़ी ही तेजी के साथ में काम को अंजाम दिया। कई जगह पर हमने देखा कि बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए उनके द्वारा बड़े स्तर पर काम किया गया और यही कारण है कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बीजेपी के द्वारा चुना गया नेता रखा है और अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे। आज उनके द्वारा पद की शपथ ली जानी है। अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दफ्तर को फूल से सजाया गया है। शपथ लेने के बाद में बीजेपी दफ्तर सम्राट चौधरी आएंगे और इसीलिए तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। अब से महज आप देखिए कि 1 घंटे का समय बचा है जब उनके द्वारा शपथ लेनी जानी है और इस बीच बीजेपी दफ्तर में भी वो जाएंगे। बिहार की सियासत में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री पहली बार बिहार में बनने जा रहा है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर की इस तस्वीरें देखिए। इस तरीके से बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो है वो सम्राट चौधरी के यहाँ पर लगाए गए हैं। कार्यकर्ता सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस आए हैं और देखिए बीजेपी ऑफिस को किस तरीके से सजाया जा रहा है। इस तरीके से एक द्वार बनाया गया है और फूलों से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो अपने नए मुख्यमंत्री का स्वागत करेगा। ओथ सेरेमनी के बाद वो यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं के साथ जो है उनका स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। इस तरीके से देखिए बीजेपी का ये मेन गेट है जिसे यहाँ पर डेकोरेट किया जा रहा है और ये अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से बीजेपी ऑफिस के अंदर जो है वो कार्यक्रम चल रहा है। ये सामने जो गेट लगा हुआ है आप देखिए और उसके बाद जो है सारे कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है और लोग यहाँ पर आएंगे। आइए भैया, आज तो सपना आप लोगों का पूरा हो जाएगा। हाँ, आज तो सपना हम लोग का पूरा हुआ है। हाँ। और पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार से कार्यकर्ताओं ने हर जिला हर ब्लॉक से तमाम और कुछ से दूसरों राज्य से आ रहे लोग। आज स्वागत वहाँ शपथ ग्रहण होगा राजभवन में और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आएंगे और पूरे बिहार के जनता आएंगे। कार्यकर्ताओं ने अपने फूलों के माला से देकर स्वागत उनको किया जाएगा और पूरे देश से लोग आ रहा है।
और मिठाई नाश्ता लड्डू सब यहाँ तैयार है। और ये मेन गेट देख रहे हैं कि दुल्हन की तरह सज गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बढ़ा है, शक्ति मिला है और आगे बढ़ने का काम करने के लिए हम लोग का इतिहास रचा जाएगा। और बंगाल बाकी है, 5 राज्य बाकी है और कमल का फूल कीचड़ में खिलेगा। इतिहास और कमल का फूल कीचड़ में खिल के सीना ठोक के बनेगी। अब चलिए, सम्राट चौधरी जो है आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने तैयारी हो गई, सब अंदर चल रहा है, तैयारी चल रहा है। तो शपथ के बाद सीधे यहीं आएंगे? हाँ, शपथ के सीधे यहीं कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। तो बड़े लंबे समय से आप लोगों को इंतजार था कि बीजेपी का सीएम हो, अब वो सपना पूरा हो रहा है? वो सपना पूरा हो रहा है आज। हाँ, आज सम्राट भैया इस सपना को पूरा किए। बीजेपी की सरकार यहाँ बनने जा रही है, बहुत खुशी है, काफी उत्साह है, युवा वर्ग में सब में खुशी है। तो चलिए, युवाओं में बहुत उत्साह है और सारा का सारा कार्यक्रम जो है तय निर्धारित समय पर होगा। 10:50 पर मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। उससे पहले बीजेपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। इस तरीके से बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी ऑफिस में जो है एक भव्य कार्यक्रम होगा जब वो ओथ लेने के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और यहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, पटना। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सम्राट चौधरी के स्वागत की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, वहीं अभी जानकारी मिली है कि थोड़ी ही देर में हनुमान मंदिर सम्राट चौधरी पहुंचने वाले हैं। पटना के पंचरूपी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना उनके द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले मंदिर में पूजा करते हुए सम्राट चौधरी नजर आएंगे और उसी को लेकर उनकी जो टीम है वो पहले ही पहुंच गई है। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था इसी वजह से बढ़ा दी गई है। तो भगवान हनुमान के आशीर्वाद के साथ में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ सम्राट चौधरी लेने वाले हैं बिहार में। अब से कुछ ही देर के बाद में सम्राट चौधरी सबसे पहले बताया जा रहा है कि इसी हनुमान मंदिर में पहुंचेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद में वो पहुंचेंगे जहां पर शपथ उनके द्वारा ली जाएगी और मुख्यमंत्री भी दोनों अपनी शपथ लेते हुए देखे जाएंगे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए बीजेपी कार्यालय जाएंगे और इसी वजह से बीजेपी कार्यालय को भी पूरी तरीके से सजाया धजाया जा चुका है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बिहार पटना से सामने आई हैं जहां पर पंचरूपी हनुमान मंदिर में कुछ ही देर में सम्राट चौधरी पहुंचने वाले हैं। बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी को पहला मुख्यमंत्री मिल रहा है। इस बार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का क्या कुछ कहना है, आपको भी सुनवा देते हैं। आज बिहार को नए मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय चौधरी जी और विजेंद्र यादव जी मिल रहे हैं। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की एक रेखा खींची थी, उसी रेखा को और आगे बढ़ाने का काम सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा दिन है। बीते दिन सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया था बैठक के बाद में, जिसके तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश समेत भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। अब उस हमले का जवाब रामकृपाल यादव ने कैसे दिया है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो हम लोग एक अपेक्षा कर रहे थे नीतीश कुमार जी से कि अगले 5 साल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, एनडीए ने भी वादा किया था कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, लेकिन बीच में छोड़ के वो जा रहे हैं और इससे बिहार के जो स्थिति है उस पर उसका असर पड़ेगा। क्योंकि जो वादा उन्होंने किया था चुनाव के दौरान, वो वादा वो तो पूरा होगा नहीं अब, और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में आगे लाया गया था और अब अचानक सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। तो हमको लगता है कि बिहार के लोगों के साथ एक प्रकार से छल किया गया है।